एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस किया आपके दांतों में जैसे ही आपने एक आइसक्रीम खाई हो या जैसे ही आपने एक चम्मच हॉट सूप का लिया हो? अगर आपको कभी कोई ठंडी चीज़ आपने खा ली है या कोई गर्म चीज़ खा ली है और उसके बाद आपके दांतों में जल्दी से झंझनाहट सी हो गई हो, आप बिल्कुल उसे खा ही नहीं पा रहे हो, जैसे ही आपने मुंह पे वो फूड रखा और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ हो, पेन हुआ हो, क्या ऐसी सिचुएशन हुई है? अगर हाँ हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टीथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और उसके पीछे जो कारण होता है वो हो सकता है कैविटी का होना। आपके दांतों में अगर कैविटी हो गई है तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो जब भी कभी आपको किसी गर्म चीज़ों से या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो तो वो कैविटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे पर्सन या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिनके दांत, उनमें भी ये जो है सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ सेंसिटिविटी के बारे में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होता है बाय हॉट एंड कोल्ड फूड्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सो टूथ सेंसिटिविटी और डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी इज साउंड स्पेशली पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द टीथ। आपके जो दांत होते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बाय द कोल्ड फूड्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा खाना हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म कुछ ले लिया हो। दोनों भी कारण हो सकते हैं, कोई एक भी कारण हो सकता है। और जो टूथ हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो आपकी टेम्पररी हो सकती है या क्रोनिक भी हो सकती है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको चल रही है। इसके साथ ही साथ आपका एक टीथ में कैविटी हो या सेंसिटिविटी हो सकती है, या कई दांतों में हो सकती है, एक से ज्यादा, या एक ही व्यक्ति में सारे ही दांतों में सेंसिटिविटी जो है देखने को मिल जाती है। तो ये वीडियो जो है आज हम हाइपर सेंसिटिविटी, जहाँ पे टीथ में हाइपर सेंसिटिविटी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और टूथ हाइपर सेंसिटिविटी के जो कॉजेज हैं वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ करने से ही उनकी जो सेंसिटिविटी है वो एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और वो है ओरल हाइजीन। जो आपकी जो ओरल हाइजीन रेजीम होता है उसमें जरा से भी चेंजेस अगर कर दिए जाते हैं तो बहुत ही जल्दी उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण क्या होंगे। तो जब भी आपको टूथ हाइपर सेंसिटिविटी होती है या सेंसिटिव होती है तो वहां पर जब भी आप कोई ठंडी या गर्म चीजें खा लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट सी होती है। ये आपने एड में देखा होगा, टीवी पे इसकी एड काफी ज्यादा होती है। सेंसोडाइन की एड आपने देखी होगी, जो सेम यही बात बताते हैं और वो एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि किस तरीके से कुछ भी वो खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और उनको एकदम से झंझनाहट होने लगती है। तो इस तरीके के सिम्टम होते हैं। जब भी कभी आप कोई ठंडा कुछ लेते हैं, फूड लेते हैं या बिवरेज लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ हॉट बिवरेज या फूड लेते हैं तब आपको प्रॉब्लम होगी। ठंडे पानी से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एयर जो कोल्ड एयर होती है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो सकती है। ऐसे रिंसिंग जिसमें एल्कोहल बेस्ड रिंस जो होते हैं, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मीठे खाने से या बिवरेज से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी कोई मीठा आप ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो है एसिडिक फूड से। जब भी कोई खट्टा या सौर चीज़ या एसिडिक फूड आप ले लेते हैं तो या बिवरेज ले लेते हैं तब भी आपको सेंसिटिविटी जो है वो हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा। बस इतना ही आपको टूथ सेंसिटिविटी में समझ में आता है। कॉजेज, इसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं? तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिनके टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके जो एनामिल होते हैं वो ऑलरेडी उसमें थिनिंग होती है। एनामिल जो होता है वो होता है आपकी जो दांत होते हैं उसकी आउटर लेयर होती है जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ों से। तो जब भी कभी आपके दांतों की जो आउटर लेयर है वो किसी भी तरह किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गई है या वो पूरी उसमें थिनिंग हो गई है तो आपको सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। तो कुछ पेशेंट तो ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं और कुछ पेशेंट जो है किसी कारणों से, उनकी कुछ हैबिट्स की वजह से उस एनामेल को डैमेज कर देते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करना, बहुत ज़्यादा जोर जोर से ब्रशिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, लगातार बहुत ज़्यादा जोर जोरों से ताकत लगा लगा के ब्रशिंग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी गलत तरीका है ब्रशिंग करने का। बहुत ही साइलेंटली या बहुत ही पोलाइटली आपको टीथ जो है ब्रश करने होते हैं। उसकी एक अलग प्रोसेस होती है। और बहुत ज़्यादा हार्ड,
बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने टूथब्रश को ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रफ या बहुत ज़्यादा जो उसके ब्रिसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, जो आपके इनेमल्स को डैमेज करते हैं, थिनिंग उसमें कर देते हैं। इसके अलावा रेगुलरली अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं जो एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड या बिवरेज आप ले रहे हैं, तो वो भी आपके इनेमल को डैमेज करता है। Sometimes other causes can lead to the tooth sensitivity like gastroesophageal reflux GERD के कंडीशन में, जहां पर आपके एसिड जो है स्टमक या इसोफेगस से होते हुए आपके मुंह तक एसिड आता है, तो उसकी वजह से भी आपकी एनिमल जो है वो डैमेज होती है, प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें बुलिमिया होता है या फिर गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, जहां पर उन्हें लगातार कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आती है। तो ऐसे पेशेंट जो कंटिन्यूसली वॉमिट करते हैं, उनमें भी ये कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। गम रेसिसेशन के कंडीशन में भी ये कंडीशन होती है, क्योंकि जहां पे टूथ होता है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं, वहां पर जो उसका सेक्शन होता है वो एक्सपोज्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टूथ डिके हो या फिर ब्रोकन टीथ हो या चिप्ड टीथ हो या उसमें किसी तरीके की कोई फीलिंग भरी गई हो, तो वहां पर भी डैमेज की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी जो है बहुत ईजिली हो जाती है। तो वहां पर जैसे आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है, पेन महसूस होता है। ये थी छोटी सी जानकारी टूथ सेंसिटिविटी के बारे में, डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो कॉज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कॉज बताया उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर एनिमल थिन हो गया है, उसके वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कुछ कॉजेज बताया, GERD गैस्ट्रोइसोफेजिकल रिफ्लेक्स अगर आप के वजह से अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आपको कॉज को दूर करना है। पहले आपको GERD को ठीक करना है, क्योर करना है। अगर वो ठीक हो जाएगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपकी जो दांतों पे सेंसिटिविटी हो रही है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इसी तरीके से कॉज को पता करना है और उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि आप खुद पता नहीं कर पाएंगे कि आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है। उसके बाद जांच करवाने के बाद में, सारे डायग्नोसिस करवाने के बाद में ही आप मेडिसिन ले सकते हैं। ओरल हाइजीन रेजिमेन होता है, उसको भी आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। उस कभी कभी साफ सफाई का ठीक तरीके से नहीं करने की वजह से, उसका अभाव होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बहुत अच्छे से दांतों को 2 बार ब्रशिंग आपको जरूर करनी चाहिए। चलिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस। इसे आपको 6x पोटेंसी में लेना है। बोनी कंडीशन, जहां बोन में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वंडरफुल होम्योपैथी मेडिसिन है। 6x पोटेंसी में आपको लेना है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। तो इसकी 4 टैबलेट, जहां पर आपको सेंसिटिविटी है टूथ में, तो वहां पर आपको लेना है इसकी 4 टैबलेट दिन में 4 बार। याद रखिए 4 टैबलेट दिन में 4 बार आपको लेनी है। और जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है साइलिशिया। इसे भी आपको 6x पोटेंसी में लेना है और इसकी 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये दोनों ही मेडिसिन को आपको अल्टरनेटिवली लेना है और ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है आपके दांतों में। आप कुछ ठंडा या गर्म आप नहीं ले पा रहे हैं या कुछ भी आप लेते हैं तो आपको एकदम से पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है और ये मेडिसिन आपको तब तक लेनी है जब तक आपको ठीक तरीके से आराम नहीं मिल जाता है। 15 दिन मेडिसिन लेकर देखिए, अगर आपको आराम लगता है तो ये मेडिसिन को आप 2-3 महीने कंटिन्यू करिए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।